कोई उरूज दे न जवाल दे, मुझे बस इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह में डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे। मुझे तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले, मुझे माल व जर की हवस नहीं, मुझे बस तो रिज़्क़ हलाल दे। नमस्कार, आदाब साथियों, मैं अकरम खान, प्रिंसिपल एजीएम एकेडमी, आप सबका अपने इस इंटरव्यू में आप सबका जो है स्वागत करता हूं। मैं कासम भाई का और मेरे चैनल का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। साथियों, इसी सेशन में हमने 12 अप्रैल को एजीएम एकेडमी की ओपनिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स के सहयोग से हमारे जो शुभचिंतक हैं, हमारे जो खैरख्वाह हैं, इलाके के सभी जिम्मेदार लोगों के सहयोग से आज एजीएम एकेडमी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले ही सेशन में 500 की स्ट्रेंथ को अचीव कर लिया है। ये मेरे लिए, पूरे एजीएम परिवार के लिए, मेरे स्टाफ के लिए और इलाके के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और वी आर वेरी रियली थैंकफुल ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह एंड ऑल दी पेरेंट्स एंड ऑल दी विलेजर्स अराउंड द एजीएम एकेडमी। तो मैं इस चैनल के माध्यम से सभी अपने सुनने वालों को, आपके चैनल के सुनने वालों को एक संदेश अपनी तरफ से देना चाहता हूँ कि तालीम, इल्म, एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिसको अपना करके, जिसकी कड़ी पकड़ करके हम जो है इलाके की तस्वीर को बदल सकते हैं। तो उसी सिलसिले में हमने ये स्कूल शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज एजीएम एकेडमी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। साथियों, आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, आप सारे खर्चों में से कटौती करके मैक्सिमम बजट जो है वो अपने जो है एजुकेशन पे, तालीम पे, अपने बच्चों की पे खर्च करो। मेवात के अंदर एक चीज़ जो मैं देखता हूँ, मैंने जो पर्सनली ऑब्जर्व किया, यहाँ लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जो कमी है वो एक चीज़ की है कि उनके पास इस मनी का मैनेजमेंट नहीं है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट उनके पास नहीं है। शादी ब्याहों में ये धुआंधार अननेसेसरी जो है इनके खर्च होते हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है दर्शकों को, वो सारी चीज़ें आपके पास हैं। मैं किसी का शौक़ होता है, मैं किसी की बुराई भी नहीं करना चाहता, लेकिन वो सही यूज़ नहीं है मनी का, मैं ये कहना चाहूँगा। बहरहाल आप उस पैसे का जो आप अननेसेसरी जो है इतनी बड़ी गाड़ियों की बारात लेके जाते हो, वो लंबी मालाओं के ऊपर जो अननेसेसरी जो खर्च कर रहे हो, और जो दूसरी जो नई प्रथाएं जो आप चला रहे हो उनके ऊपर जो खर्च कर रहे हो, उनसे थोड़ा सा अपना ध्यान हटा करके, उन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करके एक माइंडसेट ये बनाओ कि हमारे और हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो सिर्फ एक ही पटरी से होकर गुजरता है, वो है तालीम। आपके इलाके में अच्छे स्कूल की कमी नहीं है। आपके इलाके में अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगहों पर अच्छे स्कूल्स आपके लिए डेवलप कर रखे हैं, बना रखे हैं, आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं वो, राइट। कमी जो इस चीज़ की है कि अब ये आपकी जिम्मेदारी है उन स्कूल्स तक आप अपने बच्चों को पहुंचाएं। और जो लोग एजुकेशन, तालीम की इम्पोर्टेंस को नहीं जानते, या जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं जिनको अभी इस फील्ड में कदम नहीं रखा, उनको भी मोटिवेट करो, उनके भी बच्चों को पढ़ाओ और उनको पढ़ाने में उनका सहयोग करो। तालीम के ऊपर भी, लड़कियों की तालीम के ऊपर भी आप खूब खर्च करो। और एक और जो चीज़ देखने को मिली है मेवात के समाज में, वो ये है कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियां रिजल्ट्स दे रही हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है ना। आप नीट में देख लो, उनका रेशियो निकाल कर देख लो, गवर्नमेंट जॉब्स में भी खूब लड़कियां आ रही हैं। लड़कियां क्योंकि बहुत मेहनती होती हैं। लड़के जो है आजकल थोड़ा सा चीज़ों में ना लापरवाही बरत रहे हैं। तो मैं सभी मेवात के बच्चों से, आप सब मेवात के भविष्य हैं, आप सब मेवात के होनहार हैं और आपसे ही मेवात का भविष्य है, क्योंकि आज कमान हमारे हाथ में है, कल को आपके हाथों में होगी। तो आप अच्छा पढ़ लिख करके अच्छी स्ट्रेटेजिक जो पोस्ट हैं उनको अचीव करिए, लीडिंग रोल में रहिए। और सिर्फ आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे आप अपनी सूरत हाल को बदल सकते हैं, वो सिर्फ एक ही है कि आप तालीम तालीम तालीम, एजुकेशन को अपना हथियार बना लो। मैं ये कहूँगा कि आपको कोई भी दुनिया में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, लेकिन जिस तरह का आजकल माहौल है, अगर इसी में आप रहे तो आप
चोरी का मामला देख लो, आप डकैती का मामला देखो, ओलेक्स के नाम में देख लो आपका कितना बुरा हाल आप लोगों ने इलाके का कर रखा है। और दूसरी बुराइयां भी आपसे छुपी हुई नहीं है, राइट। और भारतीय समाज, भारतीय संविधान जिन चीज़ों की मनाही करता है, कानून जिन चीज़ों की मनाही करता है, उन चीज़ों को कंप्लीटली आपको अवॉइड करना है और कानून के दायरे में रहते हुए अपना जीवन बसर करना है, क्योंकि ये देश आप सबका है और हम सब से मिलकर ही ये समाज बनता है, ये देश बनता है। और इस देश को आगे ले जाने के लिए, इस देश को तरक्की करने